नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू और आज की ताजा खबरों के साथ शुरुआत करेंगे भोपाल में। सबसे पहले भोपाल में 1.5 करोड़ की धोखाधड़ी का भंडाफोड़ करते हुए अयोध्या नगर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फार्मा कंपनी मालिक को दुबई और उज्बेकिस्तान से कम ब्याज पर 30 करोड़ का लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी की थी और प्रोसेसिंग फीस के नाम पर आरोपियों ने 1.5 करोड़ रुपए लिए थे। महाराष्ट्र तमिलनाडु के खातों से इस रकम का ट्रांजैक्शन किया गया और वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी विदेश भागने की फिराक में थे। तो खबर भोपाल से, जहां पर अयोध्या नगर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक्शन लिया और 1.5 करोड़ की धोखाधड़ी का भंडाफोड़ करते हुए अयोध्या नगर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फार्मा कंपनी मालिक को दुबई और उज्बेकिस्तान से कम ब्याज पर 30 करोड़ का लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी हुई थी और प्रोसेसिंग फीस के नाम पर आरोपियों ने 1.5 करोड़ रुपए लिए थे। महाराष्ट्र और तमिलनाडु के खातों से इस रकम का ट्रांजैक्शन किया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी विदेश भागने की फिराक में थे। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए। शैलेंद्र, 1.5 करोड़ की धोखाधड़ी का भंडाफोड़, किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया? शैलेंद्र, देखिए, मैं आपको बता दूं कि राजधानी में लगातार इस तरह के जो आरोपी है वो सक्रिय है, जो सस्ते दरों पर ब्याज उपलब्ध कराने के नाम पर लोगों से लगातार धोखाधड़ी करते हैं। और उसी कड़ी में अयोध्या नगर पुलिस ने एक मामले का भंडाफोड़ किया है। ये 2 आरोपी है, बेहद शातिर आरोपी है और इनके द्वारा एक राजधानी भोपाल के फार्मा कंपनी के मालिक को 30 करोड़ रुपए का लोन सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने का झांसा दिया गया था। इनको बताया गया था कि दुबई और उज्बेकिस्तान के जरिए उनको सस्ती दरों पर वो ब्याज उपलब्ध कराएंगे और प्रोसेसिंग फीस और अन्य जो चार्जेस के नाम पर इनसे 1.5 करोड़ रुपए ले लिए गए थे। लेकिन लंबे समय तक इस राशि को चुकाने के बावजूद भी ये आरोपी जो है वो लोन की राशि सैंक्शन नहीं करा रहे थे, जिसके बाद कहीं ना कहीं फार्मा कंपनी का जो मालिक था उसका माथा ठनका और उसने अयोध्या नगर थाना पुलिस में इन दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज होते ही पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु के अकाउंट में इन्होंने पैसा ट्रांसफर कराया था और दोनों आरोपियों को चूंकि अब गिरफ्तार किया गया, पुलिस इससे पूछताछ करने में जुटी हुई है कि क्या केवल एक यही फार्मा व्यापारी है जिससे इन्होंने ठगी की है, इसके पहले कुछ और लोगों से वो ठगी कर चुके हैं। बताया ये भी जा रहा है कि जब इनको ये भनक लग गई कि मामला पुलिस तक पहुंच गया तो ये लोग विदेश भागने की फिराक में भी थे। लेकिन राजधानी पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर और कितनी घटनाओं में इनकी संलिप्तता रही है, क्या ये गैंग जो है पूरे भारत में संचालित हो रहा है और उज्बेकिस्तान और दुबई जिसका वो हवाला दे रहे हैं, क्या वास्तव में यहाँ से कोई लोन पास कराया जाता है सस्ते दामों पर या फिर ये केवल झांसा देने के लिए इस तरह के नाम ले रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो वाकई में इस मामले की गहनता से जांच होने की सख्त जरूरत है। हालांकि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली खबर को रुक करेंगे, बात करेंगे ग्वालियर के जयरोग अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती एक घायल बदमाश सूरज तोमर की मौत हो गई है। बेंगलुरु में 14 मार्च को ज्वेलरी शोरूम में लूट की कोशिश के दौरान इसे गोली लगी थी और लूट की वारदात में असफल रहने के बाद सूरज तोमर अपने 3 साथियों के साथ ट्रेन से ग्वालियर आया था। यहां पर कर्नाटक पुलिस ने ग्वालियर पुलिस की मदद से 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया था और घायल को इलाज के लिए जयरोग अस्पताल भर्ती किया था। फिलहाल कर्नाटक पुलिस 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर बेंगलुरु ले गई है। से गिरफ्तार किया था क्राइम ब्रांच। इस केस में अभी काफी समय से चल रहा है। उसमें एक SIT भी गठित किया था। अभी CSP नागेंद्र सिंह सिकरवार इसका विवेचना दिन में इनका पूछताछ में और भी खुलासा हो जाएगा। और बात राजनांदगांव में भीषण सड़क हादसे की। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। ट्रक की चपेट में बाइक आ गई और इस दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। खैरागढ़ थाना क्षेत्र के जोरा तराई गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर है राजनांदगांव से।
और अब बात करेंगे सीधी की, जहां रफ्तार का कहर बरपा। कार ने ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे के बाद भागने के दौरान बाइक को टक्कर मारी गई। हादसे में 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत हो गई। मझौली थाना क्षेत्र की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सीधी से, जहां रफ्तार का कहर बरपा और ऑटो ने कार ने ऑटो चालक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद भागने के दौरान बाइक को भी कार ने टक्कर मारी और देखिए कि हादसे में 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत हो गई। हेलो, आ रहे हैं। अब बात राजनांदगांव से बड़ी खबर की, जहां फायरिंग रेंज में विस्फोटक की चपेट में बच्चा आ गया। घायल बच्चे को अस्पताल भर्ती किया गया। बच्चे के हाथ की उंगलियां गायब हो गई हैं। कुछ बच्चे खेलते हुए फायरिंग रेंज की तरफ पहुंच गए थे। तिलैरवार फायरिंग रेंज का ये पूरा मामला है, जहां पर फायरिंग रेंज में विस्फोटक की चपेट में एक मासूम बच्चा आ गया और उसके हाथों की उंगलियां क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं रायपुर में डकैती की कोशिश का मामला। नया रायपुर में डकैती की कोशिश की गई। माना में डकैती से एक दिन पहले कोशिश की गई। डकैती की कोशिश का सीसीटीवी भी सामने आया है। दोनों ही जगह पर डकैती में एक ही पैटर्न अपनाया गया। पत्थर गैंग पर डकैती करने का आरोप लगा है। एमपी और यूपी में सक्रिय है गैंग। और आप देखें कि रायपुर में डकैती की कोशिश का ये पूरा मामला, और मध्य प्रदेश साथ ही उत्तर प्रदेश में ये गैंग सक्रिय रहता है। आप देखें जरा किसमें कितना है दम। चुनावी बिगुल बजते ही एनडीए और इंडिया के बीच यही डायलॉग बाजी चल रही है। नमस्कार, और आप देख रहे हैं हमारा खास शो। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जिस सोच के साथ इंडिया का गठन हुआ, क्या वो सोच, वो दल अब भी साथ बरकरार है? एनडीए को टक्कर देने के लिए इंडिया ब्लॉक कितना तैयार है? आज का पूरा विश्लेषण इसी पर रहने वाला है। मोदी जब काम करता है तो सबके लिए करता है। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। एक 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। मेरा भारत, मेरा परिवार। दंगल आरंभ, एनडीए वर्सेस इंडिया। हम भारत को विकसित भारत बनाने वाले हैं और ये मोदी की गारंटी है। मोदी जी चाहते हैं कि आप दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। लोकसभा चुनाव 2024 का दंगल शुरू हो चुका है। 16 मार्च को चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों और चुनावी चरणों का ऐलान हो गया है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए से पिछड़ता क्यों जा रहा है? स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। दौड़ रहा एनडीए, पिछड़ रहा इंडिया। सियासी दंगल में एक ही सवाल गूंज रहा है, कौन जीत रहा है और कौन पिछड़ रहा है? एनडीए सरकार 400 पार,
यह चुनाव जो है यह उत्तर प्रदेश की दिशा बदलने का काम करने वाला है। युवाओं को रोजगार मिले या ना मिले ये इसका चुनाव है। महिलाओं को सुरक्षा मिले या ना मिले ये इसका चुनाव है। हमारे किसान भाइयों को MSP मिले या ना मिले ये उसका भी चुनाव है। आज के व्यक्ति विशेष में हम एनडीए और इंडिया दोनों की मौजूदा स्थिति का विश्लेषण करेंगे। किसकी क्या तैयारी है, कौन किस पर कितना भारी है, आंकड़ों के जरिए ये समझाएंगे। जीत की गारंटी वर्सेस मोहब्बत की दुकान का पूरा विश्लेषण होगा आज के व्यक्ति विशेष में। तो बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। चुनावों की रणभेरी बज चुकी है। लोकतंत्र के महापर्व के लिए एनडीए खुद को तैयार बता रहा है तो विपक्ष सवालों की बौछार कर रहा है। मैदान में चुनावी जंग में दिग्गजों का दमखम दिखने लगा है। एनडीए की बात करें तो अभी इसमें 40 दल शामिल हैं और 332 लोकसभा सीटों पर इस गठबंधन का कब्जा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस वाला इंडिया 35 दलों को साथ लेकर लड़ रहा है, जिसका 144 लोकसभा सीटों पर कब्जा है। सीटों का अंतर 188 है और इस बीच इंडिया में भगदड़ मची हुई है। एनडीए की शक्ति बढ़ने के बाद परिवारवादी राजनीति हाशिए पर जाने लगी है। सपना देखने वालों के चेहरों पर हवाइयां उड़ा रही है। मोदी जब काम करता है तो सबके लिए करता है। आपके साथ है मोदी जुड़े एनडीए वर्सेस इंडिया या मोदी वर्सेस विपक्ष, कोई भी नारा दो, मायने एक ही हैं, नतीजे एक ही हैं, चुनावी अंजाम भी एक ही रहने वाला है। जिस वक्त मोदी 400 पार का नारा दे रहे थे, उस वक्त इंडिया सीट शेयरिंग में उलझा था। जिस वक्त एनडीए विरोधियों के खिलाफ रणनीति बना रहा था, उस वक्त इंडिया के नेता एनडीए के खिलाफ मुद्दों की कमी का रोना रो रहे थे। जिस वक्त मोदी एनडीए का कुनबा बढ़ा रहे थे, राहुल गांधी न्याय यात्रा पर थे और इंडिया का कुनबा घट रहा था। और यहीं से एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां से जीत का सफर एक तरफा नजर आ रहा है। बीजेपी के उम्मीदवार भाई अनिल के एंटनी आपकी सेवा के जज्बे से भरे हुए हैं। ऐसी ही फ्रेशनेस की केरला की पॉलिटिक्स को जरूरत है। इसलिए अब केरला के लोग भी कह रहे हैं, अब की बार 400 पार, अब की बार इत्तमणा नानूरिल अधिगम, इत्तमणा। ये लहर है हर गुजरते दिन के साथ गगन भेदी होती जा रही है, जिससे चुनावी दंगल में मोदी का मीटर बढ़ता ही जा रहा है। उनके सामने तमाम विरोधियों का कद घटता जा रहा है, लेकिन मोदी हैं कि लकीर को बड़ी ही करते जा रहे हैं। मोदी ने बहुत बड़ा फासला बना लिया है। वो विरोधियों से बहुत आगे तक निकल चुके हैं, क्योंकि मोदी ने एक ऐसा दांव चला है जिसकी काट तो छोड़िए, काट की सोचने की शक्ति भी शायद ही किसी में हो। नरेंद्र मोदी ने खुद पर किए हमले को ऐसा अचूक ब्रह्मास्त्र बना लिया जिसका किसी ने कल्पना तक नहीं की थी, और उनका यही दांव एनडीए को बनाता है अजय। उनके इसी दांव के आगे चित है पूरा इंडिया ब्लॉक। अगली सरकार हमारी आएगी तो 100 दिनों में क्या करना है उसकी तैयारी अभी से रहो। तो क्या है कि ये कॉन्फिडेंस दिखाता है। इसलिए इस समय की परिस्थिति में मुझे लग रहा है कि जो 303 की सीटें थी उसके ऊपर बीजेपी वो जा रही है, लेकिन अगर वो जाती है तो सीटें फिर घटेगी किसकी?
तो इस समय जो INDIA कहला रहे उनकी ही सीटें घटेंगी जो उसके घटक है। तो ये एक बड़ा खतरा है कांग्रेस के सामने। चुनाव के परिणाम की इस समय की मोटा मोटी तस्वीर स्पष्ट है कि लोकसभा का अंक गणित विपक्ष के पक्ष में ज्यादा नहीं झुकने। जब जब एनडीए वर्सेस इंडिया की बात होती है तो सामने होते हैं वे मुद्दे जो तय करते हैं चुनावी दिशा और दशा। लेकिन जब जब इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने कोई भी मुद्दे को मोदी को सेंटर में रखकर उठाया, दांव उल्टा पड़ गया। अगर मैंने कुछ किया है, अगर मैं जिया हूं, अगर मैं दिन रात काम करता रहा हूं, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे 140 करोड़ परिवारजनों के लिए। इसलिए मोदी की गारंटी का मतलब होता है गारंटी पूरी होने की गारंटी। सीट शेयरिंग में उलझा इंडिया और खेल गया एनडीए। जब 543 सीटों पर चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और मतदान होने में बहुत कम वक्त बचा है, ऐसे हालात में एनडीए और इंडिया में किसकी क्या तैयारी है, पहले ये समझिए। इधर राहुल गांधी यात्रा पर थे, जिस पर सवाल उठे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा इंडिया गठबंधन के लिए क्या वाकई में फायदे का सौदा है, या फिर ये सिर्फ राहुल गांधी के चेहरे को चमकाने भर की कोशिश है। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी के तूफानी दौरे के आगे इंडिया गठबंधन का नेतृत्व लगातार पिछड़ता जा रहा है। यही वजह है कि राहुल पीएम मोदी पर सटीक वार नहीं कर पा रहे, जबकि पीएम मोदी पूरे इंडिया गठबंधन पर सीधा वार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया किया, स्टैंड अप इंडिया किया, मेक इन इंडिया किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सारा का सारा 2-3 अरबपति उठा के ले गए। नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग जरूर कर दी, टीवी पे उनका चेहरा जरूर दिखा दिया, मगर जो युवा हैं उनको ना स्टार्टअप मिला, ना मेक इन इंडिया मिला। आर्टिकल 370 की कामयाबी देखकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पीएम मोदी की तारीफ की जा रही है। 370 हटाकर मोदी सरकार ने दशकों से 370 का बना खौफ खत्म कर दिया। मुफ्त राशन ने 80 करोड़ लोगों को विश्वास एनडीए पर और बढ़ा दिया है। गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना रामबाण साबित हुई है। विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था को लेकर देश के भरोसे में जबरदस्त इजाफा हुआ है। दुनिया भर में भारत की आर्थिक ताकत की सराहना की जा रही है, जिसका असर भारत के मतदाताओं पर पड़ रहा है। महिला आरक्षण कानून एनडीए का बड़ा कदम माना जा रहा है। महिलाओं में एनडीए का क्रेज बढ़ चुका है। पीएम मोदी ने विरोधियों के परिवार वाले बयान पर मोदी का परिवार बताकर जबरदस्त हमला किया है, जिसका क्लियर मैसेज जनता तक पहुंचा है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इसे घमंडिया गठबंधन करार दिया था। इंडिया के दलों का टकराव दिलों तक पहुंच चुका है। इस टकराव का नतीजा भी 4 जून को जनता के सामने होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए कुछ और अहम खबरों का जिक्र करेंगे। बात करेंगे बालाघाट की, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में बाघ का शव बरामद किया गया है। वारा सिवनी वन क्षेत्र के सावंगी गांव के पास चंदन नदी से बरामद बाघ के शव को 1 हफ्ते पुराना बताया जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि बाघ के शव से पैर के पंजे सहित अन्य अवशेष गायब हैं। बहरहाल शिकार की आशंका जाहिर करते हुए वन विभाग ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए कार्रवाई की है। हमारा राष्ट्रीय प्राणी और दुर्लभ प्राणी टाइगर, जो कि सौभाग्य से हमारे क्षेत्र में है,
और मुझे घर में बैठा था, मैं लोगों से मिल रहा था, जैसी खबर आई कि टाइगर की डेथ हो गई है, मैं तुरंत सब काम छोड़ के यहाँ पहुँचा। और चूंकि मैं खुद वन प्रेमी हूँ, मुझे जैसे पता लगा कि सावक शेर का बच्चा मर गया, काफ़ी दुख हुआ। की टीम आएगी, हमारी वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट आएंगे और हमने पूरे एरिया को कवर किया हुआ है, देखते जांच में क्या निकलता है। सर बाघ के कुछ पंजे भी गायब दिखाई दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि काफ़ी शव जो है वो डिकम्पोस्ट हो चुका है और कोचिंग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, तो हम सारे एंगलों से जांच करेंगे इसकी। और चलिए अब आपको दिखाते हैं चुनाव 24।